नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों। आज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, जो कि 125 किलोमीटर की हमारी सपनों की रेल लाइन बन रही है, उसमें मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर भी काम चल रहा है। मैदानी क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि हरिद्वार के आगे चलते हुए वीरभद्र रेलवे स्टेशन से आगे हमको एक नया रेलवे स्टेशन मिल चुका है। उसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश। ये न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जिस रेलवे स्टेशन को मैंने पहले भी कवर किया था, बताया था आपको कि क्या क्या इसकी अपडेट है। तो आज इस रेलवे स्टेशन के बारे में पिछले महीनों में क्या हुआ और इस महीने डीआरएम जो आए हैं उन्होंने क्या कहा, कौन कौन सी नई ट्रेनें आने वाली हैं, उनके बारे में कुछ लीक्स आए हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। पूरी जानकारी आपको मिलेगी और खुशखबरी भी एक तरह से आपके लिए हो सकती है इसमें। तो दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि 10 ट्रेनों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। पहले 5 ट्रेनें थी और अब ये 10 ट्रेनें हो गई हैं, जिनको न्यू ऋषिकेश मतलब कि योग नगरी ऋषिकेश को दे दिया जाएगा। इनमें से कुछ ट्रेनें हरिद्वार की हैं तो कुछ ट्रेनें देहरादून की हैं। अब 25 अगस्त की बात है, योग नगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे मुरादाबाद मंडल के जो परिचालन प्रबंधक हैं अर्चित सिंघल जी। उन्होंने बताया था कि 5 रेलगाड़ियों का संचालन तय किया गया था, जिसमें ट्रेनें थी हेमकुंड एक्सप्रेस, बाड़मेर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, अहमदाबाद मेल और उदयपुर सिटी एक्सप्रेस। तो इसमें से दोस्तों कुछ ट्रेनें देहरादून की हैं तो कुछ ट्रेनें हरिद्वार की हैं। तो अब बात चल रही है कि 10 ट्रेनें कर दी गई हैं, पहले 5 थी। तो अब 10 ट्रेनें किस तरीके से होंगी जान लीजिए। योग नगरी रेलवे स्टेशन के जो मैनेजर हैं जीएस परिहार जी, उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से देहरादून से चलने वाली बांद्रा एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, देहरादून कोच्चिवाली एक्सप्रेस, देहरादून ओखा, देहरादून पुरी, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से सफर करता आ रहा हूँ उत्कल एक्सप्रेस में, उसको भी योग नगरी रेलवे स्टेशन को दिए जाने की बात चल रही है। तो दोस्तों ये रही आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट खबर और इस चीज़ पे मैं नज़र बनाए रखूंगा कि कब इन ट्रेनों का संचालन वहाँ से शुरू हो सकता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर अभी तक मॉडर्नाइजेशन का काम होने के बावजूद भी 18 कोच से ज़्यादा की ट्रेन आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब वहाँ पर ये दिक्कतें हैं। तो देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसके 6 डब्बे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर काटे जाते हैं, क्योंकि 24 कोच की ये ट्रेन है और ये देहरादून में आ नहीं सकती है। इसलिए अब हरिद्वार का वेटेज भी जो है वो कम करने के लिए योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा बर्डन डाला जाएगा। और कुछ दिल्ली की ट्रेनों का नाम भी सुनने में आया था जो वहाँ पर एक्सटेंड कर दी जाएंगी, और देखते हैं उनका कब नाम निकल के आता है। बाकी रूमर्स जो है उनको अभी मैं नहीं बताऊंगा। दिल्ली वाली जो ट्रेनें हैं देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी लेटेस्ट खबर ये चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद में इसका उद्घाटन हो सकता है रेलवे स्टेशन का, क्योंकि फाइनल टच जो है वो दिया जा चुका है। तो ये खबर बिल्कुल पक्की है और देखना होगा कि दिसंबर में या फिर नवंबर एंड में कब इसको ओपन कर दिया जाएगा, और वहां जाकर के मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इसको एक टूरिज्म हब बनाना चाहती है ऋषिकेश को। तो वहाँ पर से क्योंकि 4 धाम की यात्रा शुरू होती है, अब वहाँ जो यात्री पहुँचेंगे अगर वो या तो रेल से जाएँ, जब रेल बन के तैयार हो जाएगी 2025 तक लगभग, या फिर उससे पहले ही वहाँ पर उनको एक हेलीपैड सुविधा दे दी जाए, जिससे कि हेलीकॉप्टर के द्वारा लोग 4 धाम यात्रा कर सकें। लेकिन हेलीपैड जो है वो न्यू ऋषिकेश, जो कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, उसके नज़दीक ही मिल जाए। तो उन्होंने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा, रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है दोस्तों। और अब उन्होंने कहा है कि इसी रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एक हेलीपैड के लिए ज़मीन दे दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर बनवा सकती है हेलीपैड। तो ये चीज़ एक नई निकल करके आई है। इसके आगे अब मैं आपको बताता हूँ नई खबर क्या है नवंबर से रिलेटेड। 10 नवंबर मंगलवार सुबह 11 बजे डीआरएम मुरादाबाद रेल मंडल के पहुंचे पूरी अपनी ऑफिसर्स की टीम को लेकर के योग नगरी ऋषिकेश। इस दौरान हुआ क्या, उन्होंने जो कुंभ मेला से रिलेटेड काम चल रहे हैं उन व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्होंने सभी ऑफिसर से कुछ सवाल जवाब किए कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो उन सभी चीज़ों पर रणनीति तैयार हो रही है दोस्तों। उसके बाद डीआरएम साहब जो कि तरुण कुमार जी हैं, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मंगलवार को सुबह 11 बजे योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहा। यहाँ उन्होंने क्या करा कि वाणिज्य, संचालन, सिग्नल विभाग के अधिकारियों उनके साथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया और साथ ही विभागीय अधिकारियों से वॉशिंग लाइन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अभी वॉशिंग लाइन क्या है, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ऑटोमेटिक वॉशिंग लाइन बनाई गई है जिसमें पूरी ट्रेन धुल जाती है, जैसे कि आपने दिल्ली में देखी भी होगी, बनी हुई है। तो वैसी ही वॉशिंग लाइन इस रेलवे स्टेशन पर भी है। ये बहुत ही बढ़िया वॉशिंग लाइन है और इसमें ट्रेन को धोने का काम का जो ट्रायल है वो RVNL, क्योंकि RVNL के अंतर्गत ये बनाई गई थी और उन्होंने ये ट्रायल ले लिया है और उन्होंने ये रेलवे को सौंप दी है।
और पूरी तरीके से अच्छी पाई गई है। तो DRM साहब ने भी इसका जायज़ा लिया था। तो ये ना तो हरिद्वार में है ना देहरादून में है, सिर्फ और सिर्फ न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ये वॉशिंग लाइन है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पर कुछ दिया गया है इस तरीके का। और योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, आज हम सोच नहीं सकते थे जिस ऋषिकेश में रेलवे का कुछ मतलब कि लोग बहुत परेशान थे कि कोई रेल नहीं थी वहाँ पे, एक तो पुराना स्टेशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ पर एक ऐसा रेलवे स्टेशन बना करके तैयार कर दिया है दोनों ही गवर्नमेंट ने मिल करके, सेंट्रल और स्टेट की। जो रेलवे स्टेशन शायद ही मेरे को लगता है जब ये खुल जाएगा तो लोग खुद कंपैरिजन कर लेंगे कि बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जो इंडिया के हैं उनको आराम से टक्कर दे रहा है और कई मायने में उनको पछाड़ भी देता है। इसके बाद सभी अधिकारी को लेकर के वो रायवाला पहुँचे और रायवाला पर भी उन्होंने सभी चीज़ों की जानकारी ली। तो छोटे छोटे जो भी स्टेशन थे, वीरभद्र रेलवे स्टेशन जो कि जंक्शन है पुराने ऋषिकेश और नए ऋषिकेश का, वहाँ का जायज़ा लेते हुए सारी चीज़ों का जायज़ा उन्होंने लिया। और उन्होंने बाद में बताया कि कुंभ मेले को देखते हुए पार्किंग, सिक्योरिटी, अतिरिक्त रिजर्वेशन काउंटर, पूछताछ काउंटर, इन सभी चीज़ों को और कितना बढ़ाया जा सके इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। अब पानी के लिए व्यवस्था, अच्छी लाइटिंग हो और यात्रियों के लिए आने जाने की अच्छी सुविधा और उनके रुकने के लिए भी अच्छी वेटिंग रूम वहाँ पर उपलब्ध हो, इन सभी चीज़ों का उन्होंने जायज़ा लिया है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों में योगनगरी रेलवे स्टेशन के जो प्रबंधक हैं वो GS परिहार, सीनियर DRM नवीन शर्मा, रेखा शर्मा, गौरव दीक्षित, RK शर्मा, ये सारे ऑफिसर्स और इनसे भी कुछ अलावा और भी थे, ये सभी वहाँ पर उपस्थित थे। तो अब बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है सभी चीज़ों को दोस्तों। अब देखना ये है कि कब ये रेलवे स्टेशन खुलने वाला है। मैंने आपको बता दिया ये अपडेट है। तो अभी खुलने की तो जानकारी यही आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी से ये खुलवाया जाएगा, ओपन करवाया जाएगा। तो इसी महीने के लास्ट में या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है। और जो नई ट्रेनें हैं वो दिल्ली से यहाँ तक आएंगी तो हरिद्वार वासियों को भी फ़ायदा होगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश इस चीज़ों के लिए। और बाकी देहरादून हरिद्वार की कुछ ट्रेन अगर वहाँ जा रही हैं तो देखना होगा कि उनका कब स्टार्ट होता है वहाँ से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।